आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में फिजाई आलूदगी अपने शबाब पर है। लोग घरों के अंदर भी मास्क लगाने लगे हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों की 44 टीमें आज से दिल्ली में फिजाई आलूदगी का जायजा लेंगी। फिजाई आलूदगी का जायजा लेने वाली मुश्तरका टीमें आइंदा के लिए लाहे अमल तय करेंगी ताकि दिल्ली की फिजाई आलूदगी को खत्म किया जा सके और लोगों को बेहतर माहौल मुहैया कराया जा सके। दिल्ली हुकूमत ने फिजाई आलूदगी के मसले से निमटने के लिए कई इकदाम किए गए हैं, लेकिन इनके खातिर ख्वाह नतायज बरामद नहीं हुए हैं। तो है बेटा, और कहीं तो जा ही नहीं सकते। प्रदूषण की वजह से तो सांस जल्दी फूलता है और डस्ट ज़्यादा आती है मुंह में, तो प्रदूषण तो अच्छी बात नहीं है। तो डॉक्टर्स ने तो सुबह के समय वॉक के लिए मना किया। हाँ, मॉइस्चराइज होता है ना, नमी में होती है पानी में, हवा में, इसलिए तो सुबह दौड़ना नहीं चाहिए। धूप में कैसे दौड़ें, ट्रैफिक ज़्यादा है। पॉपुलेशन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे चला रहे हैं वाहन, उसके लिए पॉल्यूशन कम करना चाहिए, उसके लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नाक में दम घुट रहा है, घुटन हो रही है, ऐसे गर्मी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दम घुट जाएगा। दिल्ली रहने लायक नहीं रही है। सरकार भी जिम्मेदार है और हम लोग भी जिम्मेदार है। दिल्ली में आवाम का दम घुटता है और इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रचना खुद दिल्ली में मौजूद हैं। रचना, आप भी दिल्ली में मौजूद हैं। इस वक्त दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सतह की अगर बात करें तो क्या कुछ है, और साथ ही साथ आज से फिजाई आलूदगी को लेकर जो टीमें बनाई गई थी फिजाई आलूदगी का जायजा लेने वाली, वो भी काम पर जाने वाली हैं। बिल्कुल सना, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज जरूर थोड़ा सा हल्का है, लेकिन आने वाले 10 दिनों में प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ सकता है, इस तरीके की चेतावनी दी गई है। और अगर आज की बात करें तो आज 1 नवंबर से रन फॉर क्लीन एयर की भी शुरुआत की जाएगी, जिसे डॉक्टर हर्षवर्धन हरी झंडी देंगे, ताकि जो दिल्ली का प्रदूषण है उसे किसी तरीके से साफ बनाया जाए, ताकि जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो खुली हवा में सांस ले सके। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक के बीच जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो बंद रखी जाएंगी, मिक्सर प्लांट्स हैं उनको भी बंद रखा जाएगा, और जिस तरीके से निर्माणाधीन जो बिल्डिंग्स हैं उसका भी कार्य पर रोक लगा दी गई है, ताकि जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, जो वायु की गुणवत्ता दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए तमाम जो सिविक एजेंसियां हैं, दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, वो अपनी अपनी कवायदों में जुटी हुई है। इसी को लेकर आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4 राज्यों के पर्यावरण मंत्री के साथ मुलाकात, जो बैठक है वो भी बुलाई है, ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। सना, आपको बता दें कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा प्रदूषण के स्तर बढ़ाने में पराली जलाना एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, उसके साथ ही जो पेट्रोल डीजल से उड़ने वाला जो धुआं है और या जो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन है उससे उड़ने वाली मिट्टी और जो धूल है, वो सबसे ज्यादा कारण होता है वायु प्रदूषण का। क्योंकि इस वक्त जो वायु है, जो हवा है, उसमें नमी है, और नमी के चलते जो वायु कण है वो ज्यादा परेशानी का सबब यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली वासी है या तो मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं, और इसके साथ ही तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं वो भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। रचना, दिवाली अभी आई नहीं है। दिवाली से पहले की सूरत हाल ये है, जाहिर सी बात है दिवाली में पटाखे भी छोड़े जाते हैं, तब ये होगा कि जिस तरीके से अभी आवाम का दिल्ली में दम घुटता है तो हालात और खराब होंगे। बिल्कुल सना, जिस तरीके से दिवाली बिल्कुल करीब है और पटाखे छोड़े जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे, ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे, लेकिन इसके लिए भी 52 टीमें बनाई गई हैं जो कि निरीक्षण करेंगी, इन पर नजर रखेंगी कि किस तरीके से कहां पर पटाखे जलाए जा रहे हैं या क्या प्रदूषण इनसे हो रहा है। इसके साथ सीपीसीबी ने भी 41 टीमें बनाई हैं जो कि दिल्ली के पूरे क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी, ताकि जो प्रदूषण का स्तर है, जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, वो और ज्यादा ना बढ़े, यानी कि दिल्ली की जो इस वक्त की जो स्थिति है और ज्यादा खतरनाक ना हो सके। सना जी, जाहिर सी बात है। तो मरकजी हुकूमत की जानिब से और दिल्ली सरकार की जानिब से लगातार इकदाम किए जाते हैं ताकि आलूदगी पर काबू पाया जा सके, दिल्ली में आवाम को कदर राहत मिले, लेकिन खातिर ख्वाह नतायज बरामद होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। 44 टीमें बनाई गई हैं, आज से वो आलूदगी की सतह का भी जायजा लेने वाली हैं। बेहद शुक्रिया रचना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए।